नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र में विपिन जोशी। उत्तराखंड क्रांति दल का युवा विंग पहाड़ वासियों को जगाने के लिए निकला है। यात्रा कौसानी से गरुड़ और बागेश्वर पहुंची। केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ के नेता आशीष नेगी ने 2027 में स्वतंत्र रूप से बिना गठबंधन के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का संदेश दिया, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने सत्तारूढ़ दल से गठबंधन तो किया था। बहरहाल राजनीति में कुछ भी संभव है। फिलहाल गरुड़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में युवा नेताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जबकि गर्भावस्था बीमारी नहीं है, और जिस प्रकार से गर्भावस्था महिलाओं की प्रसूता की जो एक क्रिटिकल डिलीवरी की बात हम करते थे, उसके लिए सीधे हमको रेफरेंस सेंटर इन्होंने उत्तराखंड बना दिए हैं और प्रत्येक हॉस्पिटल बना दिए हैं। तो उसमें कितनी आए दिन जच्चा बच्चा की जिस प्रकार से मौत हो रही है, तो इसके लिए मैं तो इनको हत्यारन सरकार में कहूंगी। अगर एक नेचुरल जो प्रोसेस होती है, प्रकृति की जो एक प्रोसेस होती है, उसको जब नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी आपदाओं विपदाओं और बीमारियों की बात इनसे हम कहाँ कहेंगे। क्योंकि मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा, है बहुत बीमार खुद ही आपके ये अस्पताल, आइए आप गांव में बीमार होके देखिए। इन नेताओं से मैं कहना चाहूंगी, जो इनकी पत्नियां बड़े बड़े मंचों पे दहाड़ मार के रो रही हैं और महिमा मंडन कर रही हैं अपने पति का कि मेरे पति ने तो कई सालों से छुट्टी नहीं ली है, तो मैं उस धामी सरकार की से कहना चाहूंगी कि अगर आपने छुट्टी नहीं ली है, तो जो हमारे सीमा पे हमारे जवान हैं, उन लोगों ने भी छुट्टी नहीं ली है। वो भी केवल साल में 2 बार छुट्टियां आते हैं, उसमें तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, उनका निर्वहन वो करते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां कभी दहाड़ मार के कहीं पे नहीं रोती हैं और बड़े जिंदा दिल हो गए और बिल्कुल जिंदा दिली से सारी जिम्मेदारियां निभाती है और कहीं दहाड़ मार के रोती नहीं है। तो उन महिलाओं से कहीं ना कहीं धामी सरकार ने और उनकी पत्नी ने सीखना चाहिए कि हमारे यहाँ की महिलाएं जो मल्टीटास्क मैनेजर होकर पूरे उत्तराखंड को संभालती है, इसकी बात में आप समझते हैं। कितनी भागीदारी है आपके आने से, कितना फर्क पड़ेगा बागेश्वर जिले में? असल में महिलाएं जिस प्रकार से उत्तराखंड के बैकबोन रही हैं, मल्टीटास्क मैनेजर उत्तराखंड की महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस ने केवल महिलाओं का उपयोग केवल संख्या बढ़ाने के लिए किया गया है, चाहे 200 रुपए में महिलाओं को खरीदने की बात करें या 500 रुपए महिलाओं की संख्या जमा करने के बारे में बात करें, लेकिन जहाँ इनिशिएटिव लेने की बात है और जहाँ निर्णायक भूमिका की बात है, महिलाओं की भूमिका हम शून्य दिखती है, चाहे विधानसभा में दिखे चाहे लोकसभा में दिखे। तो उस भूमिका जो जिस तरह की अभी तक की महिलाओं की जो दोयम दर्जे की भूमिका अभी तक रही है उत्तराखंड की राजनीति में, वरन पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, मैं ये कहना चाहूंगी कि इक्विटी के हमारे मंच के माध्यम से कि हम लोग ये चाहेंगे कि महिलाएं जिस प्रकार से अभी तक राजनीति में महिलाओं की दोयम दर्जे की भूमिका रहे, तो यहाँ पर यूकेडी में कम से कम महिलाओं की निर्णायक भूमिका यहाँ पर रहेगी बागेश्वर जनपद में। और सारी चीजों को, चाहे मुद्दों को लेकर, चाहे हम अस्पताल की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई आपदा विपदा या किस तरह की भी आती है, तो उसका दंश कहीं ना कहीं महिलाओं को झेलना पड़ता है। किया है, उसको नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ उसको लेकर के जो सपने सब लोगों ने देखे थे आंदोलन के दौर में, उनको पूरा करने का संकल्प लेते हुए इस यात्रा में सब लोग चल रहे हैं। धन्यवाद। एक यात्रा पर निकले हैं उत्तराखंड क्रांति दल, तो क्या संदेश है जनता के लिए, और ये जो जनता है जिसे जो आपके साथ अभी जुड़ी हुई है, उसको वोट मत तब्दील करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, जो ये कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा हमने शुरू करी, हमारे जो लीडर हैं आशीष नेगी जी, उन्होंने एक पहल करी कि देखिए, घर की समस्याएं तो सबको पता होती है, लेकिन बाहर भी तो पता लगे कि क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम एक यात्रा की शुरुआत करते हैं पूरे उत्तराखंड में, गढ़वाल कुमाऊं दोनों रीजन को हम कवर करते हैं। शुरुआत कुमाऊं से करते हैं, क्योंकि इस उत्तराखंड राज्य की जो निर्माण की बात हो, चाहे यहाँ की जो उत्तराखंड को कैसा उत्तराखंड हमें चाहिए, हर चीज की नींव कुमाऊं से रखी गई है। तो हमने सोचा यहाँ से यात्रा की शुरुआत करते हैं, और हमने जब इस यात्रा की शुरुआत करी तो हमें छोटी छोटी समस्याएं लोगों ने बताई अपनी, क्योंकि अगर हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो सदन में लेके हम क्या जाएंगे, किन मुद्दों पर बात करेंगे। हमें छोटी छोटी बातें लोगों ने बताई। शेड्यूल में आज आदमी 12-12 हजार में नौकरी कर रहा है, 12-12 घंटे उससे नौकरी करवाई जा रही है, कोई पीएफ नहीं कट रहा है, ऐसा है कि कोई फैसिलिटी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हमें बताई। रामनगर के लोग किस तरीके से प्रताड़ित है, बाघ का आतंक वहां भी है, सड़कों की हालत अभी हमने सोमेश्वर में देखी। तो ये छोटी छोटी समस्याएं ये किस तरीके से हल हो सकती है, इन पर हमारा गहन अध्ययन हो रहा है। तैयारियां पूरी है हमारी, और जैसे कि ये बागेश्वर जनपद का दुर्भाग्य है, या आज दुर्भाग्य है कि इस जनपद से मुख्यमंत्री तक रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, पर आज भी इस बागेश्वर जनपद में न स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हैं, न शिक्षा की, न सड़कें। आप देख सकते हो, बार खुल रहे हैं, ठेके खुल रहे हैं, और यहाँ से जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में ग्राम सभा के वो मुख्यमंत्री थे,
ग्राम सभा के जो जहाँ से निवासी थे वो आज मुख्यमंत्री के पद पे रहे और उन्हें अपनी ग्राम सभा में आज तक सड़क नहीं पहुंचा पाई। और क्या कहते हैं कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं हमारे कपकोट विधानसभा से, और कपकोट विधानसभा से ही मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करा, तो हम क्या आशा लगा सकते हैं कि ये राष्ट्रीय पार्टियां आप जाके हमारे बागेश्वर जनपद में विकास का कार्य करेंगे। हम रहने को तो रह रहे हैं बागेश्वर जनपद में, पर हमें सारी सुविधाएं जो भी लेनी पड़ी हैं अदर स्टेट अदर डिस्ट्रिक्ट से लेनी पड़ी हैं। हमें शिक्षा के लिए हल्द्वानी जाना है या देहरादून जाना है, हमें स्वास्थ्य के लिए हल्द्वानी जाना है या देहरादून जाना है, वही सभी ऐसी हाल हो चुका है पूरे उत्तराखंड में। स्कूलों में सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और जो शराब के ठेके खुलते जा रहे हैं।